नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य से खिलवाड़, मिलावट का कारोबार। उत्तर प्रदेश सरकार एक और खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा कर रही है। वहीं दूसरी ओर हापुड़ जिले में जमीनी हकीकत इसके उलट है। यहां अधिकारियों की कथित चुप्पी और मिलीभगत के साये में मिलावटखोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम जनता की थाली में खुलेआम जहर परोसा जा रहा है। ताजा मामला मिलावटी सॉस के बड़े नेटवर्क का सामने आया है। सूत्रों के अनुसार जिले में घटिया सामग्री, सड़े हुए पल्प और जानलेवा रसायनों के मिश्रण से भारी मात्रा में नकली सॉस तैयार किया जा रहा है। यह सॉस न केवल स्थानीय बाजार बल्कि गली नुक्कड़ के ठेलों और छोटे भोजनालयों में धड़ल्ले से सप्लाई किया जा रहा है। बच्चों और युवाओं के बीच लोकप्रिय फास्ट फूड के जरिए यह धीमा जहर सीधे लोगों के शरीर में प्रवेश कर रहा है। वहीं खाद्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सबसे बड़ा सवालिया निशान यह है कि उनकी कार्रवाई केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों तक ही कभी कभार सीमित रहती है, कभी कभार होती है, वो भी सीमित तौर पर। असली मास्टरमाइंड और बड़े मिलावटखोर विभाग की ओर की पहुंच से हमेशा बाहर रहते हैं। विभाग केवल नमूने भरने का ढोंग करता है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि विभाग केवल नमूने भरने का ढोंग करता है, जबकि उत्पादन की मुख्य इकाइयों पर छापा मारने से कतराता है। वहीं स्थानीय सूत्रों का दावा है कि विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में ही यह काला कारोबार फल फूल रहा है, जबकि जनता और जागरूक नागरिक द्वारा लगातार सूचना जानकारी देने के बावजूद कोई ठोस कदम, कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आती है। केवल सॉस ही नहीं बल्कि दूध, पनीर, खोया, घी, तेल, ये तमाम मसाले, ये तमाम सामानों में मिलावट का जाल पहले से ही बिछा हुआ था। मिलावटी पदार्थों के गंभीर सेवन से पेट की गंभीर बीमारियां, लीवर डैमेज और कैंसर जैसे जानलेवा रोगों का खतरा बढ़ रहा है। बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता दिखाई भी दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हापुड़ और अन्य जनपदों का जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार इन सफेद पोश मिलावटखोरों पर नकेल कसेंगी? क्या उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी जिनके नाक के नीचे जनता की सेहत का सौदा हो रहा है? यदि समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो ये मिलावटखोर, ये मिलावट का ये सिंडिकेट आने वाली पीढ़ी को खोखला कर देगी, उनके नसों में जहर भर देगी। तो यह गंभीर विषय है और यह न सिर्फ हापुड़ की खबर है बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के तमाम ऐसे गली कूचों में इस तरीके के काले कारोबार, स्वाद के कारोबार, मिलावट के कारोबार चल रहे हैं जो लोगों की सेहत को बिगाड़ रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों बुजुर्गों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग और यह महकमा जो कार्रवाई करता है वो कार्रवाई खानापूर्ति साबित होती है, लेकिन इन मिलावटखोरों पर असली नकेल जो है वो कसती नजर नहीं आती है। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और कुछ जिलों से संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष तिवारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज चौधरी हापुड़ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुधीर शर्मा पूर्व पीपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनिया चौधरी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारुल भार्गव सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सभी मेहमानों का फिलहाल चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। अनुज, हापुड़ की ये जो घटना है, इससे पहले दूध, घी, तेल, मसालों में, इससे तमाम जो ये चीजें हैं, पनीर, इन चीजों में मिलावट की लगातार खबरें हम चला रहे थे और न सिर्फ हापुड़ से तमाम जनपदों की खबरें सामने आती हैं और लगातार इस पर हम चर्चा भी करते हैं। हापुड़ से यह ताजा जो जानकारी सामने आई है कि जो लाल जहर सॉस में, चिली सॉस, टोमेटो सॉस में किस तरीके से जहर परोसा जा रहा है ठेलों पर, नुक्कड़ों पर, ये दुकानें हैं और छोटे मोटे जो भोजनालय हैं, इनमें यह जहर परोसा जा रहा है। ये मिलावट का खेल जो है अधिकारियों को नजर नहीं आता है क्या? अनुज जी मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा हापुड़ में खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां नकली सॉस
जगह जगह जिले में जगह जगह बनाई जा रही है, जिसमें रंग मिलाकर और कई चीजों से मिलाकर उसे बनाया जाता है और उसे सप्लाई किया जाता है। जैसे ठेलों पर, दुकानों पर वो उन्हें उसे सप्लाई किया जाता है और उस सॉस से बच्चों को खाने में भी नुकसान होता है। बच्चे उसे बहुत प्यार से खाते हैं पर वो खाने को नुकसान देता है। जैसे बीमारियों का, जैसे उस सॉस से क्या नुकसान होता है, जैसे मैंने डॉक्टरों से बात की कि जी ऐसे ऐसे सॉस वहां पे बनती है, तो उन्होंने बताया उस सॉस खाने से, जैसे बच्चे खाते हैं पराठे में से मिला के खाते हैं, चाउमीन में खाते हैं, बर्गर में खाते हैं, तो सॉस से बड़ा नुकसान बच्चों को पड़ता है। जो लीवर है, लीवर पर सबसे ज्यादा अटैक करती है वो सॉस, मतलब खाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करता पड़ता है। और जो खाद्य विभाग है हापुड़ में बिल्कुल सोया पड़ा है, कोई भी देख नहीं रहा है। जो आए दिन खबर चलती है तो बस थोड़ी खबर का असर दिखाने के लिए छोटे मोटे उनको उनका सैंपल भरकर, और सैंपल भी नहीं, केवल भरकर दिखावा, केवल आजकल फोटो की नौकरी हो गई है। जैसे कहते हैं ना कि फोटो खिंचवाकर ग्रुप में डाल दो, फोटो जैसे मौके पर जाते हैं फोटो खिंचवाकर ग्रुप में डाल देते हैं, नौकरी पक्की। तो विभाग का काम केवल यही रह गया है, फोटो खिंचवाकर नौकरी पक्की। फिर जो बनिया होता है, जो उसका बड़े बड़े मोटे पैसे कमा रहे हैं उनसे, वो जाते हैं, वो अपनी अपनी सेटिंग करते हैं और सैंपल पास हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुज आप। मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हो। मनीष, हम आपका रुख कर रहे हैं। मनीष, मिलावट का ये जो मकर जाल है, ये सिर्फ किसी एक पदार्थ तक सीमित नहीं है। दूध, घी, मसाले, हर चीज में मिलावटखोर जो है अपने मंसूबे जो है उसमें मिलावट के जो मंसूबे हैं वो उसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये जो मिलावटखोर है, ये माफिया हैं हर चीज में। लोगों के उनको लोगों की सेहत से मतलब नहीं है, बच्चों बुजुर्गों के सेहत से कोई मतलब नहीं है। मिलावटखोर अपने मंसूबे कामयाब करने से उनको मतलब है और ये इसमें कामयाब भी होते नजर आते हैं। और उसके पीछे कहीं ना कहीं विभागीय मिलीभगत का कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हर जगह किसी भी जनपद की अगर बात करें, नाक के नीचे, खाद्य सुरक्षा विभाग के नाक के नीचे इस तरीके के धड़ल्ले से कारोबार चल रहे होते हैं। चाहे तेल में मिलावट हो, खोए में मिलावट हो, तमाम चीजों में। हापुड़ में यह घटना सामने आई है, ये कोई एक जनपद तक सीमित नहीं है मनीष। प्रदेश के तमाम जनपदों में इस तरीके के जहर परोसा जा रहा है, फास्ट फूड के नाम पर और तमाम ऐसे सॉस के नाम पर, जो ठेले और तमाम दुकानों पर बच्चों के, मासूमों के सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी, मिला सामग्री है उसको लोगों को किस प्रकार से परोसा जा रहा है, इसको लेकर के जो है विभाग के द्वारा जो है दावे बहुत सारे किए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है एक निर्देश जारी किया गया था कि अगर मिलावटी खोरी में जो भी पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ तक कि अगर हो सके तो उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस प्रकार से अगर आपने देखा था कि कुछ हाल के दिन में यहाँ की जो पूरे उत्तर प्रदेश की FSD के जो पूरी कमिश्नर है रोशन जैकब जी, उनके द्वारा जो छापेमारी की गई थी, यहाँ के नामचीन मिठाई की दुकानों पर, जिसमें चाहे नीलकंठ हो, चाहे छप्पन भोग हो, चाहे राधेलाल, वहाँ पर कुंटलों मिठाई ऐसी मिली थी जो मिलावट के अंतर्गत जो है बनाई गई थी और उसको जो है फूड विभाग के द्वारा और रोशन जैकब के अंतर्गत जो है उस मिठाई को जो है फेंका गया था। तो कहा जाए अगर जब भी सीरियसली जब भी फूड विभाग जब भी छापामारी करता है तो कहीं पर भी छापेमारी करे तो हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, नामचीन होने के बाद भी उनके यहाँ भी मिलावटी जो है मिठाइयाँ, मिलावटी खोया जो है बरामद किया था। इसी को लेकर के देखा जाए पूरी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री तक भी जाती है, मुख्यमंत्री भी इस पर आदेश देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए मिलावटी की सामग्री का, तो वो अभी तक कहीं थमने का नाम नहीं ले रही। जिस प्रकार से अगर हापुड़ की बात की जाए, सॉस में जिस प्रकार से मिलावट की जो एक बहुत बड़ी खेप पाई गई है, वो एक सबसे बड़ा सोचनीय विषय, क्योंकि छोटे बच्चे सबसे ज्यादा जो है सॉस का यूज करते हैं, जो बच्चों के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह है। तो केमिकल युक्त जो है
जिस प्रकार से सॉस बनाना, बाकी मिठाई और खोए में बाकी अन्य सामग्री, चाहे जहां पर भी, चाहे वो दूध हो, दूध तक में जो है यहाँ पर मिलावट की चीज़ें मिलावट देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर सरकार अपने दावे और प्रशासन अपने दावे कह रही है कि हम बहुत सख्त हैं, और उसके तहत जो है पूरी टीम जो है इस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए, जब भी अगर फूड विभाग के अधिकारियों से इस पर बातचीत करने का प्रयास किया था, तो वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आने से बिल्कुल दूर रखते हैं। चाहे जिस प्रकार के यही बयान रहते हैं कि हमें ऊपर लेवल से मना किया गया है कि हमें जो है बोलने की इजाज़त नहीं है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से मिलावटी ये चीज़ें ये जो चल रही हैं, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इसमें फूड विभाग हो या कोई भी विभाग हो, उससे बिना मिली भगत के हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी जानकारी विभाग को रहती है और विभाग को सब कुछ मालूम है कि मिठाई में क्या मिलाया जाता है, खोए में क्या मिलाया जाता है, और छोटी दुकान से लेकर के बड़ी दुकानों तक बिना मिलावट की जो है मिठाइयाँ हो या खाने की पीने की चीज़ें जो भी सामग्री हैं, उसका जो है उनका जो है काम नहीं चल सकता। और उसके में उनके मिली भगत का मतलब आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार से उनकी जो है मांगों को पूरा किया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये जनता के मनीष जुड़े रहिए हमारे साथ। मनीष साहब हमारे साथ जुड़े रहिए। सोनिया चौधरी जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनिया जी, हम आपका रुख करें। सोनिया जी, कहा जाता है अगर हम दूध, पनीर, खोए और इसकी बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि उत्पादन बहुत उतना नहीं है, लेकिन मांग ज्यादा है, इसलिए मिलावट की टोमेटो सॉस, चिली सॉस जो है ये बच्चों को बहुत पसंद होती है, उनको फास्ट फूड में ये इस्तेमाल की जाती है। ये तो भरपूर उपलब्ध होती है, भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है। टमाटर भी भरपूर मात्रा में 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में टमाटर मिल रहे होते हैं, मिर्च भी भरपूर मिल रही होती है। उसके बावजूद भी ये जो सिंडिकेट है, नकली जहरीले केमिकल से सॉस जैसी चीजों को भी केमिकल से बनाकर लोगों के सेहत, मासूम बच्चों के साथ सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। और कोई जो मानक बनाए गए हैं, उन मानकों पर ना तो ये लोग खरे उतरते हैं, ना ही इनकी कोई जांच करने वाला है। और खाद्य सुरक्षा विभाग है वो सिर्फ नमूने का ढोंग करता नजर आता है। नमूने ले लिए हैं, अब नमूने के आधार पर कार्रवाई होगी। उसके बाद नमूने कहां जाते हैं, वापस जांच होती भी है नहीं होती है, कुछ नजर नहीं आता है। कब तक लोगों के सेहत से ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा? फोन अनम्यूट कर लीजिए सोनिया जी। मेरा अनम्यूट ही है सर जी। कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मिलावट का मामला नहीं है, ये आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। बच्चे, बुजुर्ग और आम परिवार रोज इस तरह की जो सॉस बन रही है उनका सेवन कर रहे हैं। उनकी क्या कोई कीमत नहीं है? सॉस के नाम पर जिस तरह से एक जहर दिया जा रहा है जिसमें केमिकल और सोनिया जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ तकनीकी व्यवधान, नेटवर्क की समस्या है। हम आपके पास आएंगे। पारुल भार्गव जी का रुख कर लेते हैं। पारुल भार्गव जी, क्या लगता है ये मिलावटखोर हैं, अपने मंसूबे हैं, धड़ल्ले से अंजाम देते नजर आते हैं? खाद्य सुरक्षा की जो विभाग की जो टीमें हैं, छापेमारी की जाती है, कहीं एक आध जगह छापेमारी होती भी नजर आती है, नमूने लिए जाते हैं, उसके बाद होता क्या है ये आज तक हम नहीं समझ पाए। आप समझ पाई हैं तो बता दीजिए। दूसरी चीज, कानून बना हुआ है, लेकिन उस कानून के आधार पर हमने नहीं सुना आज तक कि मिलावटखोरी किसी भी मिलावटखोर को कोई ऐसी सजा दी गई है जो नजीर बनी हो, जबकि वो लोगों की सेहत से और जान से सीधे तौर पर खिलवाड़ करते हैं। देखिए, आपकी बात सच है, पर मैं ये कहूंगी कि सबसे जो मेन कारण है इसका वो है करप्शन जी, वो है लालच। अब इसके अंदर हमको ये देखना है कि सरकार ने जो है आदेश दे दिया है, पर आदेश देना ही नहीं होता है, उस आदेश का पालन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि जो ये लोग कर रहे हैं उनको 2 पैसे का भी डर नहीं है। अगर आज जो है इन पे सख्ती करी जाए, अगर हम ये देखना शुरू कर दें कि अगर हर एक बोतल पे FSSAI का अगर लेबल लगा हुआ है तो मतलब ये है कि ये सही है। जो बिना लेबल का है, दैट मीन्स कि हम 2 पैसा बचाने के लिए हम ये बेच भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। पारुल जी, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में नकली बेचा जा रहा है, मान लो उसमें सब कुछ असली जैसा दिखता है और अंदर का माल जो नकली होता है।
बिल्कुल तो मनोज अगर जी, ये यही बात है। तो ये अगर फूड इंस्पेक्टर का काम है, तो अगर जो फूड इंस्पेक्टर को ये करना है और वो नहीं कर रहा है, तो इमीडिएटली उसकी नौकरी अगर जो है हटा दी जाए, तो ये एक सबक होगा जितने भी बाकी लोग हैं विभाग के उनके लिए। और मुझे लगता है एक इन्हीं तरीके से अगर बहुत सख्त हो जाए सरकार, यही एक तरीका दिखाई देता है इससे बचने का। नहीं तो जो अगर जहां से ये सप्लाई हो रही है, सबसे पहले उसको रोकना चाहिए। अगर उसको रोका जाएगा तो ही हम जो है बायर को हम रोक सकेंगे, पर उससे सबसे पहले हमको सेलर को रोकना पड़ेगा। ठीक है पारुल जी, जुड़े रहिए आप। हमारे साथ सुधीर शर्मा जी हैं, पूर्व पीपीएस अधिकारी जुड़े हुए हैं। सुधीर शर्मा जी, क्या लगता है जिस तरीके से ये नेटवर्क है, ये मकड़ जाल है, ये मिलावटखोरों का, किसी एक अब हम सॉस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तमाम चीजों में ऐसी मिलावट की हम बात कर रहे हैं। दूध है, घी है, मसाले हैं, तेल है, रिफाइंड है, हर चीज में कोई भी ऐसी चीज है शुद्ध मिल ही नहीं रही है। ये मिलावटखोरों का ये जंजाल जो है, आम पब्लिक इसमें उलझती नजर आ रही है। सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जेब भी काटी जाती है, बाद में उनकी सेहत खराब होती है, उसके बाद भी उनकी जेब अस्पताल में काटी जाती है। लेकिन तमाम मानक बने हुए हैं, तमाम कानून बने हुए हैं, कोई कानून का पालन करता नजर नहीं आता है। कोई एक नजीर नहीं बनती है कि फलाना व्यक्ति ने मिलावट खोरी के जुर्म में उसको ऐसी सजा मिली कि दूसरों को कम से कम यह सीख मिल सके। कैसे सर संभव होगा ये? सुधीर शर्मा जी, सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। सुधीर शर्मा जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए, अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी जी। हमने जैसा कि अभी नीलू मैम ने बोला कि ये जो मकड़जाल बना है समाज का, हम कोई कानून बना लें, कितनी पुलिस लगा लें जी, कितने ड्रग्स इंस्पेक्टर पोस्ट कर दें, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कैसे होगा? हम हर घर में पुलिस नहीं बैठाल सकते जी, हर घर में पुलिस नहीं बैठाल सकते, उसी तरह जब तक समाज के जो ठेकेदार हैं, जो ये धंधा करते हैं, जब उनके घर में नकली दवा से बच्चा मरता है, तब वो फुट फुट के रोते हुए हैं जी। तब वो कहते हैं कि दवा बनाने वाले को जेल भेज दो, फांसी पे चढ़ा दो। और जब तक खुद नकली दवाइयां बेचते रहते हैं, नकली सामान बेचते रहते हैं, करोड़पति धार गाड़ी में घूमते रहते हैं, तब वो प्रसन्न रहते हैं। हमारे तो उसी मत ये है कि अपने अनुभव से आप कोशिश कर रहे हैं, जब तक समाज नहीं जागेगा तब तक कोई कानून बना लीजिए, कुछ कर लीजिए, कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आ सकता। सरकारें आती जाती रहेंगी, समाज वही रहेगा। जब तक समाज नहीं जागेगा, ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सर सुधीर शर्मा जी, अब तमाम ऐसे जनपदों से खबरें सामने आती हैं। हम हापुड़ की बात कर रहे हैं आज, जहां नकली सॉस बेचा जा रहा है। लोगों के द्वारा दर्जनों बार शिकायत की गई है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से कि यहां पर धड़ल्ले से जो है नकली सॉस बनाई जा रही है। अधिकारी जो है खाना पूर्ति करते नजर आते हैं, वो जाते हैं, उससे पहले लोग वहां से गायब हो जाते हैं, उनके जाते ही फिर काम धड़ल्ले से शुरू हो जाता है। लोग कैसे जागरूक हो सर? अगर कोई हिम्मत जुटाता है, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी जुटाता है, तो प्रशासन उन ऐसे लोगों का साथ नहीं देता है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक दो बार लोग कहेंगे क्या फायदा है, हम जाते हैं, कार्रवाई होती नहीं है, और ऐसे लोगों की दुश्मनी भी हम लेते हैं। मनोज जी, एक बात मैं बताना चाहूंगा रोहित से आपको। जब लोग खिलाफ करते हैं तो के खिलाफ की जाती है। सबसे मेन चीज ये है, मान के चलो जैसे शिकायत करता है पीड़ित, वो शिकायत कर दे कि यहाँ पे नकली सॉस नहीं है, फिर अधिकारी शिकायत कर पाए, ये जाता कहीं ना कहीं में। सुधीर सर, आपने बोला कि वो भाग जाते हैं। जिस व्यक्ति ने किराए में मकान दिया है, उसके पास उसका नाम पता पूरा होता है, हम उसको भागने देते हैं। कहीं ना कहीं वो मकान मालिक, उसका लैंडलॉर्ड भी उस कृत्य में जिम्मेदार है। वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, समाज जाग रहा है। अब आपको अपना नाम पता एफआईआर करने की कोई जरूरत नहीं है जी। आप सीधे मेल डालिए, आपका नाम पता भी गायब रहेगा और कार्रवाई होगी। और कार्रवाई ना हो रही होती तो लखनऊ जैसे शहर से आतंकवादी का इनकाउंटर ना हुआ होता। समाज के किसी व्यक्ति ने ही मुखबिरी की थी ना, कोई तो जागा था।
हम सबको नहीं जगा सकते। समाज में एक व्यक्ति भी जाग जाता है, समाज उठ खड़ा होगा। और वो वक्त आ रहा है, आज हापुड़ पकड़ा गया है, कल लखनऊ भी पकड़ा जाएगा। लेकिन सर, अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी तो ईमानदारी से निभानी चाहिए। अभी हमारे संवाददाता कह रहे थे हापुड़ से, अब जो जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि लोग लगातार शिकायत करने जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ठीक है अब हम छापेमारी करेंगे, और उसके बाद कुछ होता नजर नहीं आता है। फिर लोग जो है कुछ हौसला जो जिनका बनता भी है वो हौसला टूट जाता है। मैं ये बात नहीं मानती कि एक आदमी जो है वो नहीं उठ सकता। देखिए, हमको जो है अगर ताकत तभी आती है अगर जो है मुट्ठी बंद होती है। हाँ, आज की तारीख में हर इंसान को पता है कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, पर हम एक रियलिटी चेक करें। आज रियलिटी चेक में अगर एक इंसान जो है अपनी आवाज उठाए तो हम जानते हैं कि वो कहाँ गायब हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। अगर एक एरिया में हमको पता है कि 4 ठेले वाले लग रहे हैं जो ये जहर बेच रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि उस सोसाइटी वाले एक होकर उनकी दुकानें बंद करवा दें। जब ये होना शुरू हो जाएगा तो वो भी डरेंगे कि दूसरे एरिया में ये जहर बेचना बंद कर देंगे। अगर ये चीज किसी रेस्टोरेंट में हो रही है तो वो हम एक रेस्टोरेंट बंद करवा सकते हैं। तो ऐसे छोटे अगर हम स्टेप्स लेंगे तो ही हो पाएगा। पर ये पुलिस के पास, अगर किसी और के पास अगर एक इंसान जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ हो पाएगा। जी मैम, ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं पारुल जी, हम आपके पास आएंगे। मैम एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब बड़े कारणों को पकड़ लिया जाएगा, बड़े के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी, तो फिर ये काम छोटे कुछ करेंगे ही नहीं। तो बड़ों के साथ बिल्कुल। पारुल जी, हमारे संवाददाता अनुज का कहना है कि आप माल जहां पहुंच रहा है आप ठेले पर कार्रवाई कर रहे हैं, अगर ठेले पे माल पहुंचा है तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन माल आया कहां से है, किस फैक्ट्री में बना है, किस जगह बना है, वहां पर अगर आप कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ निकल कर सामने आएगा। ठेले वाला भी जहां से उसको सस्ता मिले। मनोज जी एक बात और बताना चाहूंगा। आपकी बात सही है सर, पर आप मुझे ये बताइए, एज अ कॉमन पर्सन मैं आज ये कहती हूँ कि अगर मेरे यहाँ पर मैंने कहीं खाना खाया और मैं उस खाने को खा के बीमार पड़ी, मुझे यह तो पता है कि इस जगह पे माल खराब है। आज मुझे ये टाइम लगेगा ये पता करने में कि कहाँ से वो माल पहुंचा है इन जगह पे। मेरा कहने का ये ठीक कह रही हैं आप, ये ठीक कह रही हैं। हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी। मनोज जी यहाँ पे मनोज जी एक बात कहना चाहेंगे। हाँ, जैसे अभी पारुल जी ने बोला एक चेक नहीं होगा, इतने चैनल है, आज आपके के न्यूज़ ने इस बात को उठाया है, आप जागे है ना, बात निकलेगी बड़ी दूर तक जाएगी। किसी शायर ने बोला है, हम किसी दूसरे पे आरोप लगा के हमारे साथ कोई नहीं चल रहा है, हर नहीं वो भी उसके साथ चलती सुधीर है। शर्मा सर, सुधीर शर्मा जी ये बात ठीक है, सुधीर शर्मा जी ये बात ठीक है, पहल करनी पड़ती है। सुधीर शर्मा जी ये बात ठीक है, उसको लोग याद करते हैं, वही इतिहास रखता है सर। सुधीर शर्मा जी, नहीं मैं आ रहा हूँ अनुज, मैं आ रहा हूँ। सुनील त्रिपाठी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, क्या लगता है ये मिलावट का जो ये जंजाल चल रहा है, किसी एक चीज की पर्टिकुलर मैं बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि आज जिस तरीके से हापुड़ में नकली सॉस का ये बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, किस तरीके से वहां सॉस बनाया जा रहा था और वो ठेले और जो फास्ट फूड वाली दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा था, लोगों के जिंदगी में जहर घोला जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग कह रहा है कि हम लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये कार्रवाइयां जो है अगर हो रही हैं तो फिर ये लगातार इस तरीके के जो जहरीले पदार्थ बनते जा रहे हैं, लोगों में खौफ भी नहीं आ रहा है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल शून्य है कार्रवाइयां, अगर शून्य होती कार्रवाइयां तो ये सामने कहां आती, ये पकड़े क्यों जाते, लेकिन कहीं ना कहीं जब पकड़े जाते हैं जखीरा पकड़ा जाता है और सालों से चल रहा होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जानकारी 1-2 दिन में ये संयंत्र लग जाते हैं, 1-2 दिन में अचानक ये सामने आ जाते हैं। त्रिपाठी जी फोन अनम्यूट कीजिए। न्यूज उठाता है जी, आवाज मिल पा रही है आपकी? मिल रही मेरी आवाज? जी जी। जिस मिलावटी खोरों के विरुद्ध आपने यह अभियान छेड़ा है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। शुक्रिया सर। बड़ा अफसोस का मुझे कहना पड़ रहा है कि सड़कों के चौराहों से लेकर के 5 स्टार होटलों में नकली सामान, नकली भोजन परोसा जा रहा है। और क्या सरकार जानती नहीं है? बिल्कुल जानती है। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उसका संरक्षक भी उतना ही बड़ा होगा। मैं बहुत नजदीक से ये देखा हूँ। ये महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। सरगना अगर 3 गुना है, संरक्षक उसका 3 गुना होगा। आप देखते हैं जिस समय त्योहार आते हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, मंडियों में
सैकड़ों कुंटल खोया छोड़ लोग भाग जाते हैं, छापा पड़ता है, दूध भाग जाते हैं। तो छापा वो खाली उस दिन क्यों पड़ता है? मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो छापा रोज पड़ना शुरू हो जाए मंडियों में, तो मेरी समझ से नकली कारोबार करने दूध का या खाद्य पदार्थों को जो लोग घूम रहे हैं वो कतई नहीं कर पाएंगे। माना जी, मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ कि जिस समय कोरोना काल चल रहा था, आपने गौर किया होगा कि उस समय दूध कहाँ जा रहा था जी। अगर इतना दूध का उत्पादन इस देश में हो रहा था तो दूध तो नालियों बहाया जाना चाहिए था। जब हमारे रास्ते बंद, सामान आना जाना सब बंद है, इसका मतलब 20% दूध है, 80% मिलावट है। चाहे दूध में हो, चाहे घी में हो, चाहे पनीर में हो। बात तो सरकार भी जानती है, अगर जानती नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती। वो दूध कहाँ से आ रहा है, पनीर कहाँ से आ रहा है, टैंकरों दूध आ रहा है, जानवर रहे नहीं जा रहे हैं, रोज जानवर काटे जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। माना जी, हम लोग अपने बचपनों में देखते थे, छोटे छोटे बेड होते, छोटे छोटे हॉस्पिटल होते थे, इतने रोगी नहीं थे। आज मैं दावे साथ कह रहा हूं कि हम आप चैनल में बैठे हुए व्यक्ति हैं, अगर अभी जांच करा दी एक न एक रोग से हम लोग ग्रसित जरूर हैं। इसलिए कि ट्रेन चलती रहती है, नहीं मालूम होता है, ब्रेक होता तो मालूम पड़ता हम किस रोग से कहां ग्रसित हो गई जिंदगी है। इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और इन मिलावटी खोरों के खिलाफ रासुका लगानी चाहिए। लेकिन हम आप चर्चा कर रहे हैं और मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं जिसपे हम लोग चर्चा किए हैं, योगी आदित्यनाथ जी उस पर कार्रवाई जरूर की है। मुझे शर्मा जी की एक बात शायद बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरे बड़े भाई मेरे साथ बैठते रहते हैं कि हर घर पुलिस, अब बिन भय हो न जिस पुलिस के बल पे हम लोग चैन सोते हैं उसकी निंदा भी करते हैं, कुछ निंदक उसके अंदर आए ऐसे कुपात्र लोग, इसलिए मैं निंदा कर रहा हूं। लेकिन अगर हमारी बहन बेटियां सो रही हैं तो उस इंस्पेक्टर के विश्वास पर, चौकी इंचार्ज के विश्वास पर, अगर वो नहीं होगा शर्मा जी तो भाई मेरे हम लोग चैन से बैठ पाएंगे? अगर पुलिस अपने हथियार रख दे, 4 दिन छुट्टी चली जाए क्या हाल होगा? अधिवक्ता 4 दिन छुट्टी चले जाए क्या हाल होगा? हम पत्रकार 4 दिन छुट्टी चले जाए, समाज का क्या हाल होगा? इसलिए इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि हर घर पुलिस बैठाई जाए, बिना भय कोई काम नहीं होता। अन्य कंट्रियों में आप देख लीजिए, लोग सामान छोड़ चले जाते, ताला नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां भय है। अब निरंकुश आदमी इस बात से होगा मानस जी कि हम यहाँ 100 देने छूटेंगे तो वहां 1000 देने छूट जाएंगे, और लोगों ने कहा भी दोबारा हमसे यहाँ से कहा कि भाई यहाँ 500 पड़ेगा तो ऊपर 25,000 पड़ेगा, लेकिन हमको आप फांस नहीं पाएंगे। जब इस मानसिकता के लोग समाज में घूमेंगे मानस जी तो कानून राज नहीं हो पाएगा, और ऐसे मिलावटी खोर पूरी जनता के लिए उन डाकुओं से ज्यादा नुकसानदेह है। डाकू तो एक ही दिन लुटता है, ये तो कैंसर जैसी बीमारियों पन पा रहे हैं। कुंचों पे, ठेलों पे, जिस तरह से आप देख लीजिए नकली सामान आयल कहां से आ रहा है, वही आयल मार्केट से आप लाइए, किसी किसान को वहां से उसकी कीमत आ रही है आयल के 180 रुपए, मार्केट मिल रहा है 60 रुपए, 140 रुपए में। क्यों मिल रहा है? सब मिलावट खोरों की चांदी हो रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब सुनील त्रिपाठी जी, अब एक बार फिर से अनुज हम आपका करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनीष, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज चौधरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संवाददाता हापुड़। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य से खिलवाड़, मिलावट का कारोबार, और सीधे चर्चा कर रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज चौधरी लगातार हापुड़ से जुड़े हुए हैं। अनुज, हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे। अनुज, जैसे कि ये हापुड़ में ये पहली बार ये घटना सामने नहीं आई है कि यहाँ सॉस, मिलावटी सॉस बनाया जा रहा है। इससे पहले भी तमाम बार इस तरीके के जो मिलावटी सॉस और उससे पहले तमाम चीजें जो पकड़ी गई हैं और लगातार लोगों के द्वारा शिकायत की गई है। हफ्तों, महीनों, 15 दिन लगातार लोग शिकायत करते रहे, उसके बाद छापेमारी हुई है और पकड़े गए। ऐसा नहीं है कि हापुड़ के लोग जागरूक नहीं है या प्रदेश की जनता जागरूक नहीं है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, अधिकारियों की शिथिलता, कहीं कहीं जरूर ऐसा होता है कि लोगों की जागरूकता हो सकता है कम हो, लोग इतने जागरूक नहीं है। मेरा क्या
मुझे क्या, ये सोचकर वो शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन तमाम जगह कार्रवाई के लिए लोग जो है अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। हापुड़ में भी यही देखने को मिला है। अनुज, मैं बताना चाहूंगा, जैसे ये जो खबर के विस्तार से दिखा रहा है जी, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल ये बन रहा है, जगह जगह हापुड़ में बन रहा है। अभी तक इस पर कोई भी एक की भी मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मुझे उम्मीद है जैसे कई न्यूज खबर दिखाता है, दो चार गरीबों को, दुकानदारों को सैंपल पकड़ेंगे, मीडिया को वायरल करेंगे कि देखो हमने कार्रवाई कर दी। जो बड़े हैं, जो बड़े बड़े सेठ हैं, जिनकी 100 बीघे जमीन खरीद ली इन कारोबारों से और बड़े बड़े काम करते, कार्रवाई नहीं होती, केवल दिखावा। नमूना बन जाता, केवल दिखावा हो जाता है। कहा मनोज जी, एक बात और चाहूंगा, दूध सबसे बिक रहा है, दूध बिक रहा है जी। अभी आपको न्यूज ने लगातार इसकी खबर दिखाई थी रसगुल्ले की, केवल सैंपल भर गया, सैंपल भरने के बाद में वहां से सैंपल भर के चले गया, फिर उन्हें बुला लेते हैं कि हमारे ऑफिस आ जाना, अधिकारी कहते हैं हमारे ऑफिस आ जाना, वहां जाकर सैंपल पास हो जाता है। केवल कागजों की कार्रवाई है हापुड़ में, वो देखने को यहाँ नहीं मिली। दिखा दिखावा। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। सोनिया जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करें, उम्मीद है आपकी आवाज दर्शकों को मिल पाएगी। सोनिया जी, जैसा कि मैं शुरुआत में मैंने कहा था कि जो सैंपलिंग की जाती है त्योहारों के टाइम पर या अन्य मौकों पर, खाद्य सुरक्षा वैसे तो साल भर खाद्य सुरक्षा विभाग शायद ही कहीं दिखाई देता हो, और अब कुछ दिखने लगा है, सरकार की तत्परता कह लीजिए या ऊपर से दबाव कह लीजिए, नहीं तो सिर्फ त्योहारों पर पता चलता था लोगों को कि ये भी कोई एक विभाग होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये विभाग जाता है दुकानों पर और ऐसे मिठाइयों की दुकान हो, सॉस हो या घी और तमाम नमूने लेता है। उसके बावजूद कहीं कोई ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आती है कि जिससे कुछ सामने आ सके, लोगों को भी पता चल सके कि विभाग कार्रवाई क्या करता है। देखिए सर, इसमें जो खाद्य विभाग की सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो खाद्य विभाग की, और मैं जैसा कि शर्मा जी ने भी कहा था, हर किसी उसमें ना एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे एक खाद्य विभाग है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना ईमानदारी से काम करें। अगर ईमानदारी से काम कर रहे होते तो ये जो मिलावटी सॉस है जो हर दुकान पे पहुंच रहा है, ये ना पहुंचता। और मेरा ये है कि इसमें अगर विभाग ईमानदारी से काम करेगा तो इस तरह की, जिस तरह से मिलावटी सॉस बन रही है, जिसमें रंग मिलाया जा रहा है, केमिकल मिलाया जा रहा है, एक धीमा जहर है जो लोगों तक पहुंच रहा है, और बड़े मगरमच्छ इसमें सुरक्षित हो जाते हैं, छोटे दुकानदारों पर निशाने दिए जाते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि खाद्य विभाग की लापरवाही हुई और उसमें कई जगह पकड़ा जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में ये स्थिति है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटे दुकानदारों पर चालान काट दिए जाते हैं। असल में जो निर्माता है और जो सप्लायर कौन है उस तक विभाग कभी नहीं पहुंचता है, क्योंकि इन लोगों की मिली भगत होती है। जब बार बार शिकायतों के बावजूद, मैडम कह रही थी फारूक मैडम की शिकायत करनी चाहिए, कई बार लोगों ने शिकायत भी करी है, कई जनपदों से बात आई है कि जिस तरह से ये थैलियों पे, छोटी छोटी दुकानों पे जो ये सॉस बिकी जा रही है, ये बहुत ही जहरीली है। बहुत लोगों ने शिकायत की, उसके बावजूद भी अधिकारियों की इसमें मिली भगत है और खुलेआम नकली सॉस इसमें आराम से बिक रही है। इसमें ना लाइसेंस देखा जा रहा है, ना किसी की जांच होती है, कहाँ कितनी फैक्ट्री बन रही है, किनके पास FSSAI के लाइसेंस है, कितने सैंपल भेजे जाते हैं लैब में, उसकी कोई सार्वजनिक रिपोर्ट भी नहीं पेश की जाती है। हापुड़ में जिस तरह की घटना हुई, देखिए मेरे सरकार के ऊपर भी है कि सरकार ठीक है जीरो टॉलरेंस पे बात करती है और वो सिर्फ कागजों में कर रही है। हापुड़ में मिलावट खुलेआम हो रही है, आज हापुड़ दिख गया, ये तो हर जगह हर जिले की कहानी है। इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम फेल हो जाता है। सरकार के पास फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर सिस्टम सही है तो नकली सॉस कैसे बाजार में बिक रही है? आप उसकी एक कमेटी क्यों नहीं गठित की जाती, उसकी बाहर की जांच टीम से उनकी क्यों नहीं जांच कराई जाती है? तो अगर सिस्टम सही है तो फिर नकली सॉस कैसे बाजार में बिक रहा है? ये भी मानने वाली बात है। और देखिए मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो बहुत ही साफ है, बहुत ही अच्छी है, और जमीनी स्तर पर वो काम करने के लगे हुए हैं। पर अफसरशाही जो है, जो लोग इसमें मिली भगत कर रहे हैं, जो विभाग इसमें पैसा देता है, जो बड़े बड़े लोगों को उन्हें छोड़ देता है, जहां वो सब सिस्टम फेल है और फेल पूरी तरह से उसमें फेल हुआ।
जब किसी की मौत हो जाती है, जब कोई बच्चा स्वास्थ्य के लिए मर जाता है कि वो नकली सॉस का सेवन करने से मर गया, तब जाके ये जानते हैं, तब जाके इनकी जांच बैठती है, तब जाके ये लोग उजागर होते हैं। मेरी बात ये कि यूनिट्स पर छापे मारे जाए, सॉस के सैंपल सार्वजनिक रूप से टेस्ट कराए जाए। जब बड़े मगरमच्छों को आप पकड़ोगे तो खुले अपने आप चुप हो जाएंगे, पर जो दोषी अधिकारी हैं उन पर जांच नहीं होती, उन पर जांच होनी चाहिए, तब जाके ये सुरक्षित होगी। बिल्कुल। पारुल जी का रुख कर रहे हैं। पारुल जी, जिस तरीके से ये नकली सॉस या नकली तमाम ऐसे केमिकल से बनाए हुए तमाम ऐसी चीजें होती हैं, फास्ट फूड में डालने वाली तमाम ऐसी चीजें होती हैं, शहर की गलियों नहीं गांव की गलियों तक पहुंच चुके हैं। मुनाफाखोर सस्ते मिलने की वजह से उसको लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठेले और तमाम उसके माध्यम से गांव की गलियों तक फास्ट फूड बेचते हैं। तो लोगों के घर घर तक इस तरीके से जहर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि एक एक ठेले, एक एक दुकानों को नहीं चेक किया जा सकता है, लेकिन जो बड़े जो इस तरीके से जो माफिया बैठे हैं, जो मिलावटखोर, उन पर अगर कार्रवाई हो जाए तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है गली गली घर घर, तो ये अपने आप अंकुश लग सकता है। जी लग सकता है, पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारी जो जनता है, ठीक है, उसकी जो एक याददाश्त है, मेमोरी जो है वो बड़ी छोटी है। ठीक है, आज आपने के न्यूज ने जो है ये मुद्दा उठाया है। अब आज जो है हो सकता है आपकी वजह से जो है वो कार्रवाई हो, कुछ दिन के लिए हो। जिन परिवार के जो है बच्चे जो है पीड़ित हुए, बीमार हुए हैं, या जिन्होंने अपनी जान भी खोई है, वो जो है शायद कुछ महीनों तक रोएंगे, पर बाकी जो लोग हैं शायद 1 हफ्ते 10 दिन तक इसकी चर्चा होगी, पर उसके बाद जो है ये सब कुछ जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आज मैं खाली एक बात, जैसे शर्मा जी ने कहा कि एक इंसान जो है आवाज उठाएगा, पर मैं सच बताऊं, मैं इस चीज से नहीं मानती हूं, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को मैंने फेस किया है। एक जना चलने से जो है ये चीजें हासिल नहीं होती। मैं बिल्कुल ये बात से, चौधरी जी की बात से बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जब तक हम जितने ऊपर पे हम अगर छापे नहीं मारेंगे कुछ नहीं होगा। पर एक बात और भी है कि जितना ऊपर हम जाएंगे उतनी ही ऊपर करप्शन मिलेगी, और ये आसान नहीं है हमारे सिस्टम में कि जितने ऊपर का मगरमच्छ होगा उसको हमको दबोचना, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, जितने लोग इस मुहिम में जुड़ते जाएंगे, जितना अगर हम उसको एक्सपोज करते जाएंगे तो ही ये पॉसिबल है। और मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जो है उनका विजन या उनकी जो वो काम करे वो सही है, पर उनको एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उनके नीचे जो ऑफिसर्स हैं, उनके नीचे जो ये लोग हैं, जो इनके इंस्पेक्टर्स हैं या जो IAS उनके ऑफिसर्स हैं, वो कहाँ पर करप्ट हैं, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उनका डर हट जा रहा है तो ये सिस्टम जो है पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। सुनील त्रिपाठी जी, बड़ा अच्छा बड़ा अनुभव है आपको। सुनील त्रिपाठी जी, मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपको शेयर करता हूं। एक मार्केट में मैं गया, नमकीन की मार्केट थी, वहां पर एकदम से कुछ दुकानदारों में एकदम भगदड़ मची, तो पता चला कि कोई खाद्य सुरक्षा विभाग का अधिकारी है। तो दुकान पर बैठा व्यक्ति कह रहा है इस गली में यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का माहवार मंथली जो हमारा सेटलमेंट है तो यहाँ तो नहीं आना चाहिए। अब ये मंथली सेटलमेंट किस तरीके से होता है, कई ट्रक चालकों को मैंने ये सुना है कि हमारे ट्रक को कोई नहीं रोकता है, क्योंकि हमारा मंथली सेटअप है। ये सेटअप सर क्या होता है? मानव जी, थोड़ा सा हमको वक्त दे दीजिएगा जी, मैं पूरा विवरण समझा रहा हूँ। बिहारी की 2 लाइनें मैं कहना चाह रहा हूँ आपके लिए। देखा में छोटे लगे, घाव करे गंभीर जी। आप विद्वान देखते हैं, छोटे भाई हैं, मैं तारीफ करता हूँ आपकी, और बहुत दिन बाद आप मुझे दर्शन मिल रहे हैं आपके, मुझे कष्ट था आप हैं कहाँ जी। देखिए सिस्टम, अब मैं 2-3 चीजों विस्तृत बताना चाह रहा हूँ। राजधानी के एक ठेके से एक थाने से कई गाड़ियां गुजरती थी मिट्टी की। मुझे खबर मिली कि इंस्पेक्टर साहब वहां एक टोकन दे देते हैं, वो टोकन के हिसाब से मंथली हिसाब आता है। मैं किसी जुगाड़ से एक उस टोकन लाया और उसको खबर में प्राथमिकता से लिखा कि इस टोकन के आधार पर ही मिट्टी खुदान हो रहा है और ट्रक वालों से पैसे नहीं लिया है, जो डंपर होते हैं। खबर छापी गई, इंस्पेक्टर साहब निलंबित हो गए। फिर मेरी क्लास लगी कि आप आए कहाँ से जी। तो ये सिस्टम है मानव जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, वो कहीं इनके कोडवर्ड है। आपको भी याद होगा कि बलिया में जो खदान हो रहा था, जिसे हमारे वर्तमान DGP साहब भेष बदल गए थे, DG साहब उसमें DG थे,
उन माफियाओं को पकड़ने के लिए, जो खनन माफिया थे, तो ये इनका एक कोड वर्ड होता है। वो कोड वर्ड संबंधित थानेदार समझता है, हमारे शर्मा जी बड़े भाई ये पुलिस का अच्छे अधिकारी रहे, इनको मालूम होगा। वो कोड वर्ड या तो बता दिया था सिपाही को कि मंथली मारा को ये तय है, ये कोड वर्ड है, उसकी गाड़ी रोकी जाएगी, या वो इंस्पेक्टर वहां नहीं जाएगा। जो नए आए हैं आप जैसे, उनको तो उस कोड वर्ड पता नहीं है, वो अपनी ड्यूटी निभाने लिए पहुंचे होंगे वहां। उसने समझाया होगा कि भाई हम तो रोज वाले हैं ना, मंथली हिसाब होता है, कितना हमने कमाया, कितना आपको देना है। तो जो हिस्सा बंधा होता है मानस जी, नहीं, मैंने त्रिपाठी जी, मैंने इसलिए कहा एक कॉमन ऑटो पर बैठ जाइए, उसमें अगर जो क्षमता से अधिक सवारियां बैठी हैं, अगर उससे कहो आप इतना बिठा रहे हैं, पुलिस वाले आपको नहीं डिस्टर्ब करते हैं, आरटीओ ट्रैफिक विभाग को आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, कहते नहीं मेरा तो सब फिक्स, मेरा बंधा हुआ है। अब मैं इसको इसलिए उदाहरण के तौर पर इस लाया हूं, क्या ये खाद्य सुरक्षा विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं और जो ये धड़ल्ले से ये सॉस हो या तमाम मिलावट खोरों का ये कारोबार चल रहा है, इनका भी तो नहीं मंथली सेटअप है? देखिए मानस जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि फूड इंस्पेक्टर जाते हैं, पैसा लेते हैं दुकानदारों से, चाहे होली दिवाली, यानी मैंने तो क्योंकि जब हम पहुंच गए तो खिसक गया वहां से। दुकानदार चेक किया कि आपके सामान में मिलता है, ये मिलता है, इसके साथ जमीन रखा है, 25,000 रुपया डिमांड किया उससे। इतने भी फूड इंस्पेक्टर हैं, 10-5 छोड़ के मानस जी, सबका मंथली बता होता है। और होली दिवाली आती है तो लग रहा है सबसे ज्यादा दिवाली होली इन्हीं घर में होती है, और इसकी जांच करा दे सरकार, इनके पीछे विजिलेंस लगा दे, अभी मालूम हो जाए क्या होता क्या नहीं होता। मतलब ये घटना मुझे पता। ठीक है, ठीक कह रहे हैं सुनील त्रिपाठी जी। अनुज, हम एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे, जो हम जिस मंथली सेटअप की हम बात कर रहे हैं। एक सूचना जी, उन्होंने एक सूचना डीजीपी ऑफिस से क्राइम एक चार्ट आता साल भर में कितने अपराध पकड़े गए हैं। तो जब हथियारों मामला आया तो मैंने डीपी साहब कहा, हमने कहा इतने कट्टे बंदूक आपने बरामद की है, इतने मुझे जेल मानवर, ये आपने पूछने का प्रयास किया कि ये कट्टे बनते कहाँ हैं? अगर वहां तक हमारी पुलिस पहुंच गई होती तो अगली बार हमारा रेशियो कम हुआ था। हम यकीन नहीं मानेंगे, डी साहब बड़े प्रयास मुस्कुराए, कहा ठीक है मैं नेक्स्ट बार इसकी जांच कराऊंगा। अब तो बेचारे हमारे बीच में उन्होंने का आदेश भी दिया कि जो इस तरह पकड़े जा रहे हैं उन अपराधियों के साथ साथ वो कहाँ बनते हैं, इस पर भी पुलिस ध्यान दे। और ऐसे ही ये नकली सामान जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बन कहाँ रहा है, बनवा कौन रहा है, सरकार ऐसे लोगों को ध्यान दे तो यहाँ तक ये पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहले ही दबोच दिए जाएंगे। लेकिन इनका नेचर इतना ज्यादा है मनोज जी कि आप साहसी पत्रकार जो चर्चा कर रहे हैं जी, पता चला कि मुख्य सचिव कोई खास आदमी है, कोई फोन बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स खास आदमी है। जरा हाथ डाल देखिए, जो हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग जानते हैं ना, किसी छेड़िए फिर कितने उसके सपोर्ट में लोग खड़े होते हैं। माना कि हम और पुलिस वाले और कोई नहीं जानता है, दो ही लोग जानते हैं, क्योंकि इनसे पंगा दो ही लोग लेते हैं। जी मनोज जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अनुज, हम आपके पास आए हैं। अनुज, जो अभी हम मंथली सेटअप की बात कर रहे हैं, ऐसे हापुड़ जैसे तमाम जनपदों में इस तरीके के जो नेटवर्क हैं वो फल फूल रहे हैं। कहीं ऐसे लोग खाद्य सुरक्षा विभाग में महीने में नमस्ते करने तो नहीं जाते, हफ्ते 15 दिन में नमस्ते करने तो नहीं जाते, जिसकी वजह से ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। अगर बहुत ज्यादा दबाव होता है, बहुत ज्यादा लोग शिकायत करते हैं, जागरूक लोग शिकायत करते हैं, जैसा कि कहा जाता है लोग जागरूक नहीं है, तो ये लोग जाकर सैंपलिंग खेल के वापस आ जाते हैं। जी मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसा मीडिया को शिकायत करता है पीड़ित, तो मुझे लगता है कि अधिकारियों से भी करता होगा। जब मीडिया से शिकायत, पहले से तो अधिकारी को भी शिकायत कि ऐसे से यहाँ पे यहाँ नकली सॉस बन रही है, यहाँ पर नई नकली रसगुल्ले बन रहे हैं, नकली मावा बन रहा है, मतलब नकली जहर बिक रहा है। मीडिया ने दिखाया, और मुझे लगता है कि सुबह तक इस पर कुछ कार्रवाई होगी, केवल सैंपल कागजों में, बाकी नहीं, केवल सैंपल। और जो इस पे कार्रवाई हो जाए, इसके खिलाफ जाए, मुझे लग रहा है कि हापुड़ का काम ये बंद हो जाएगा। और एक पास होने के बाद 5 सुधरेंगे भी 5, जो एक पे सख्त कार्रवाई हो जाएगी। और जो एक पे सैंपल भरकर और उसकी जेब भर जाएगी तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर कल को शिकायत नहीं होगी। तो हापुड़ में ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि पता नहीं अब की खबर अधिकारी क्या असर होगा। और मुझे लग रहा है कि छोटे दुकानदारों पर नहीं होगा, महीना जाते
ठीक है, नमस्ते नमस्ते बोलते हैं ना कि आगे मनोज जी, सर मैं खाली एक बात कहना चाहती हूँ मनोज जी। जी जी पारुल जी। मैं खाली ये कहना चाहती हूँ कि अगर सिस्टम सच में चाहे तो 24 घंटे के अंदर जो है ये सब बंद हो सकता है। मैं यही कहना चाह रहा था, जो अभी आपने कहा है पारुल जी, मैं यही कहना चाह रहा था जी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, अगर हम ऊपर तक जो है ना पहुंच पाए, एक सिंपल सी बात है, अगर हम नीचे ही सब कुछ बंद कर दे, अगर डिमांड खत्म हो जाएगी तो सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर हम ऊपर तक ना भी पहुंच पा रहे हैं, कम से कम नीचे के तबके पे हमको जो है कोशिश करें कि डिमांड को ही खत्म कर दे। यही दो तरीके हैं जी। ठीक है पारुल जी, आप जुड़ी रहिए। मनोज जी एक और बात बताना चाहूंगा, मैं आ रहा हूं अनुज, मैं आ रहा हूं। मेरे साथ एक दर्शक गिरीश शुक्ला जुड़े हुए हैं। तो गिरीश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं कहता हूं कि देश के खिलाफ गंभीर साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत दिनों से चल रही हैं और हमारे नेता अपनी मौज मस्ती में लगे हैं। तो वो क्या है कि उन्होंने साजिश करके राजनीतिक स्थिरता पैदा करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री पर घूस लेने का आरोप लगाया। इसी तरह देश के अंदर वैचारिक गिरीश जी आज के विषय पर अगर आप अपनी राय कुछ रखना चाहते हैं। कहते हैं कि हमारी चीजें सबसे अच्छी हैं, आपकी चीजें सबसे खराब है, और हमारे नेता इस बात को समझने में बिल्कुल गंभीर नहीं है। अगर ये गलत चीज बना रहे हैं, इन सबको बुलाइए, 15-15 दिन की ट्रेनिंग दीजिए कि आपको अच्छा सामान कैसे बनाना है, और आप अच्छा बनाइए, खराब मत बनाइए, सामान को खराब मत करिए और तब देखिए। ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया गिरीश शुक्ला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अनुज कुछ कहना चाह रहे थे। देखो, खबर देखने का, जैसे हमने लाइव चल रही हमारी खबर, तो जो यहाँ के हुए हैं खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने तत्काल भी कर दी है। एक दुकानदार हुई है। अनुज अनुज क्या आपकी आवाज शायद प्रॉपर नहीं मिल पाई, आप एक बार फिर से अपनी बात दोहराएं। मनोज जी, मैं कहना चाहूंगा, जैसे हमारे के न्यूज खबर दिखा रहा है, जी के न्यूज की खबर को देख के, तो उन्होंने अभी एक वीडियो दे रही है जो कार्रवाई करी है। अभी उन्होंने दे रही है वीडियो, दे रही है मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो दे रही है कि हमने कार्रवाई कर दी है। अच्छा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आपको वीडियो भेज रहे हैं कि ये के न्यूज पर खबर चलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी अब रिपोर्टर को वीडियो भेज रहे हैं, हमारे संवाददाता को वीडियो भेज रहे हैं कि आप जो ये खबर चला रहे हैं इस पर हमने कार्रवाई कर दी है। ठीक है, शुक्रिया, उनको जरूर बोलिए कार्रवाई कर दी है। लेकिन साहब, सवाल ये भी है आपसे कि अगर आप समय रहते कार्रवाई अगर करें, आपको साधुवाद कि आपने कार्रवाई की है, लेकिन लोगों के जिंदगी के साथ, सेहत के साथ इस तरीके के खिलवाड़ हो रहा है, तो लगातार सवाल तो उठेंगे, सवाल हम भी पूछेंगे और ऐसे तमाम लोग सवाल पूछेंगे। पारुल जी, मेरा आपसे सवाल था, मासूम बच्चे, 100 मासूम बच्चे, आप किसी फास्ट फूड की दुकान पर जाते हैं, ठेले पर जाते हैं, गरीब वर्ग के बच्चे हैं, ठेले पर ही उनको उपलब्ध हो जाती हैं, या अच्छी दुकानों पर भी जाते हैं, वहां पर भी ऊंची दुकानों, फीके पकवान, वहां भी मिलावट का, ऐसा नहीं है कि वहां मिलावटखोर सक्रिय नहीं है। तो लोग, बच्चों के साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पैसा भी हमारा जा रहा है, उसके बाद ये जहर भी हम अंदर ले जा रहे हैं। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम जो जनता को जो चीजें वो मुहैया हो रही हैं वो साफ सुथरी और बिना मिलावट की चीजें मुहैया हों। दूसरी, सामाजिक तौर पर लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम वो क्या खरीद रहे हैं वो कम से कम देखें। मनोज जी, पारुल जी 1 मिनट रोकेंगे जी। अनुज कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा, आरपी गुप्ता है जिन्होंने कार्रवाई की है। केवल चंडी मंदिर है हापुड़ में, उसके पास दुकानदार की है। ये कार्रवाई अभी ये कार्रवाई हुई है। सैंपल के भरने के बाद बाकी की जाएगी। ठीक है, उनको साधुवाद, वो कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई तो करना ही था उनको, क्योंकि ये मामला ही ऐसा और हापुड़ में कोई एक मामला नहीं आया। पारुल जी अपनी बात कंप्लीट करें। मैं खाली मनोज जी ये कहना चाहूंगी, आज की तारीख में आप सॉस की बात कर रहे हैं, हम लोग आज जो है डबल पैसा दे रहे हैं ऑर्गेनिक के नाम पर। ठीक है, अगर हम कुछ भी खरीदते हैं जी, आज आप सॉस की बात कर रहे हैं, फल की करिए, आप सब्जी की करिए, किसी भी चीज की करिए, मैं सच बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है हमारा देश जो है राम भरोसे चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम जी रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, हम जो है, हमारे पास एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे पास प्योर हो। हवा से लेके, पानी से लेके, खाने से लेके, हमारे पास प्योरिटी के नाम पे है ही क्या। जो रईस लोग
लोग हैं, ठीक है, वो अपने लॉन में जो है किचन गार्डन बना रहे हैं, पर आज की तारीख में हमारे पास क्या प्योर है और हम किसके पास जाएं? हम आज सॉस की बात कर रहे हैं, कल हम सब्जी की करेंगे, उसके आगे जो है हम सॉइल की करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी बात सुनने को तैयार कौन है? हम जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, आज जैसे हम बात कर रहे हैं पुलिस की, या हम बात करते हैं शासन की, पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं, ये हम सब लोग जानते हैं जी। जब तक ऑर्डर्स ऊपर से आ रहे हैं, कोई भी इस बात को कुछ नहीं कर सकता है। जब तक ऊपर वाले नहीं समझेंगे, नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। सो जो पॉइंट ये है कि हमको अगर दबाव डालना है एज पब्लिक, जैसे हम कैंडल मार्च निकालते हैं, कोई भी चीज करते हैं, जब तक एक बहुत बड़ी घटना नहीं होती है तब तक कोई भी नहीं जो है जागता है। तो हमको वेट करनी पड़ेगी ना जब तक एक बहुत बड़ा इशू उठे इस चीज का जी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी लोग आपके चैनल से जुड़ रहे हैं, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सबके सब, मैं ये नहीं कह रही कि सड़कों पे उतरे, पर हमको जब तक एक साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। आप सोनिया जी, जैसा कि पारुल जी कह रहे हैं कि हमारी और आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी, दायित्व भी बनता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, और कम से कम ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने की जरूरत है। जी बिल्कुल, मैं पारुल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने एक बात सही कही है कि जहां भी देखो, जिस भी चीज में देखो, मिलावट बढ़ते ही जा रही है। इसमें एक तरफ हम ना सरकार को भी कह सकते हैं कि सरकार इलाज पर ना करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सरकार को चाहिए कि दूसरी तरफ मिलावट से जो बीमारियां बढ़ती जा रही है, अगर मिलावट रोकी जाए तो स्वास्थ्य बजट का बोझ भी खुद कम हो जाएगा और लोग भी स्वस्थ हो जाएंगे। हर चीज में मिलावट है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, हर चीज में मिलावट है जी। तो मेरा कहना यही है, एक हमारा सिस्टम जो मजबूत होना चाहिए। हमारे देश में तो कमजोर पड़ा है, लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। जो लोग जागरूक है, जो लोग कंप्लेन करते हैं, जाती है। तो सारा जो खिलवाड़ जो ये चल रहा है, ये सारा हमारे स्वास्थ्य से चल रहा है। इसमें मिलावटें होती जा रही हैं और ये सुनने को कोई तैयार नहीं है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। मैं किसी भी सरकार को ये नहीं कहना चाहती हूँ, और जो आज की सरकार है उन्हें इस पर गंभीर तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हर दूसरा व्यक्ति बीमार हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ इन्हीं चीजों को लेके इतनी बीमारी बढ़ती जा रही है, इतनी घातक केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। तो इन सब को लेके उनको सोचना चाहिए। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन फूड का कोई ट्रैकिंग नहीं है। और आजकल हर चीज डिजिटल है, लेकिन मिलावटी सॉस की ट्रैकिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, क्यों QR कोड, लाइसेंस नंबर, ठीक है सोनिया जी, क्यों नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। त्रिपाठी जी, आपके पास है, सख्त कदम उठाएगी तो आने वाली पीढ़ियों को बीमारी से बचाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट्स आपसे लेंगे। हालांकि के न्यूज ने इस गंभीर विषय पर चर्चा रखी और आप चर्चा में मौजूद हैं, और अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि उस पर कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए मानस जी, मैं तो सदैव कहता रहता हूँ, मेरे पास तो लगभग 1 दर्जन चैनल हैं, सब समान है, लेकिन के न्यूज पे जिस मुद्दे को हम उठाते हैं, क्योंकि वो मुद्दे पे सरकार तत्काल कार्रवाई करती मैंने कई बार देखा है। क्योंकि हम मुद्दे SIR नहीं उठा रहे हैं, हम उस जनता की उठा रहे हैं जो जनता के जीवन में जुड़े हुए मुद्दे हैं। मानस जी, मैं तो थोड़ा कहना चाह रहा हूँ कि अब रिश्ते भी मिलावटी हो गए हैं। जब रिश्ते मिलावटी हो जाएंगे तो मानसिकता मिलावटी हो जाएगी, मानसिकता मिलावटी हो जाएगी तो समाज कहीं न कहीं बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है मुझे। लोग ड्रमों बचा रहे हैं, ये एक मानसिकता है। तो मिलावट दिमाग से लेकर के शरीर तक सब कहीं फैले मानस जी, और इस प्रकरण को सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। रही कस्टमर की बात, तो क्रेता को क्या मालूम कि इसके अंदर क्या है? हम कोई घी लेके आते, ब्रांडेड लेके आए, पैकिंग देखा, ले लिया उसको। मेरे पास कोई मानक ऐसा नहीं है कि जिससे हम उसको देखें असली है कि नकली है। लेकिन पैसा कमाने के होड़ में लोग सब कुछ भूल गए हैं मानस जी। एक दिन भगवान के आराधना में हमको हाजिर होना है, यहाँ की बात कहीं और चल रहा है, ये इंसान एकदम भूल गया है। बिल्कुल, मुनाफाखोरी के चक्कर में अपनी नैतिक दायित्व और जो अपनी जिम्मेदारी, उससे भी लोग मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं, और ये निश्चित रूप से समाज को भी संवेदनशीलता से सोचने का वक्त है। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। पारुल जी, आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि हापुड़ खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन जनपद में तमाम ऐसे फैले नेटवर्क पर कार्रवाई की जरूरत है। हमारे संवाददाता अनुज चौधरी का शुक्रिया, जिन्होंने इस खबर को, महत्वपूर्ण इस खबर को
चैनल तक पहुंचाई और चैनल के न्यूज इंडिया ने जिम्मेदारी से इस खबर पर चर्चा की है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस पर कार्रवाई की है, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इसके लिए साधुवाद, लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके के जो सिंडिकेट जनपद में तमाम जगह चल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग न सिर्फ मानवता के दुश्मन हैं, लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, लोगों को बीमार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कार्रवाई के दायरे में लाना जरूरी है। समाज को भी अब सतर्क रहने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ, और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने की जरूरत है। फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इस खास चर्चा में मेरे साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।